आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। और हम अब जिस खेत में खड़े हैं ये औचंदी बॉर्डर के धरने से मात्र आधा किलोमीटर पे है। और एक तरफ पूरे देश में राम का नाम ले लो या राम का कार्य कर लो या राम के पथ प्रदर्शक बन जाओ या राम जैसा आचरण ले लो, लेकिन ये चारों चीज़ों में से कोई चीज़ आज डबल इंजन सरकार में दिखाई नहीं दे रही। लेकिन राम के आचरण के साथ ये खेत भी उसी नाम को अनुसरण करते हुए राम के पथ पे चलने वाले रामपथ लोचब का और उनके पुत्र हैं अधिवक्ता यहाँ पे एडवोकेट राम प्रकाश, यानी कि कलयुग में यदि पिता के सम्मान पे यदि कोई उंगली उठाता है तो उसके ऊपर पूरा संग्राम खड़ा करने वाला ये है आज कलयुग का आज जो राम। और ये भरत भाई जो जिस तरह से और 5 राज्यों के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आधी रात को एक समझौता होता है डीएम के साथ और यहाँ किसान महापंचायत बुलाई गई थी जिसमें ये सहमति बनी थी कि नए जो टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट है 2023 वो जब तक लागू नहीं होता, किसानों की लंबित जो याचिकाएं हैं डीएम के पास तब तक उनका फेयरली डिस्पोजल नहीं होता, तब तक खेत में ना कार्य होगा ना किसी तरह का मतलब दिल्ली में एचटी लाइन के कार्य से किसी को तंग किया जाएगा। लेकिन जो क्लिप्स में आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं यहाँ आज भी पैरा फोर्सेज डिप्लॉयड की गई हैं, यानी कि हथियारों के साए में कोई भी महिला किसान यहाँ आ नहीं सकती, क्योंकि एक भय का माहौल। आप जब खेतों में निकलोगे औचंदी के तो आपको पगडंडियों पे पुलिस का पहरा नजर आएगा। अब किसान को खेती और खेत बचाने के लिए वो रात को घर नहीं सो सकता, उसको रातों को अपने खेत की मुंडेर पे बैठ के पहरे देने पड़ेंगे। और इसी क्रम में आज यहाँ आलीपुर की तरफ ये वायदा खिलाफी करते हुए सरकार ने वहाँ पे आज फोर्सेस डिप्लॉयड करनी शुरू कर दी हैं, यानी कि वायदा खिलाफी डीएम संविधान की एक संतुति भी है, उसका इंटरप्रेट भी एग्जीक्यूशंस में करता है और एक गारंटी का पद है। लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल रहा है, जो सरकार को जेब में रख रहा है, अभी तक किसान को उससे स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। तो मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे संयोजक हैं सतेंद्र लोचब। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका डीएम के यहाँ पे एक भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी और 26 जनवरी की एक पूर्व समय को देखते हुए आपके देश में दिल में भी तिरंगे को प्रति प्यार है। एक समझौता बना था कि जो पुलिस है वो राजपथ पे होनी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पे होनी चाहिए, ना कि खेत में। इसलिए टेबल पे बात हुई, समझौता हुआ था। क्या समझौता था? टेबल पे यही बात हुई थी जी कि जब तक हमारी जो अपील्स लगी हुई हैं उनके डीएम के वहाँ, तो जब तक उन पे कोई सुनवाई नहीं हो जाती, उन पे कोई फैसला नहीं हो जाता या नया कानून और किसान के साथ सहमति या समझौता नहीं हो जाता कि भाई हमें इतना पैसा मिलेगा, और वो पैसा जब तक नहीं आ जाता, जब तक जो है काम रोक दिया जाए और जो ये फोर्स जो डिप्लॉय कर रखी थी वो फोर्स हटा दी जाए, तो ये वायदा खिलाफी नहीं। तो ये वायदा खिलाफी है। उसी दिन से लगातार जो है आप वीडियो क्लिप में दिखा देना, ये साथी बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ हमारे खेत का कोई मोड़ है या जहाँ जहाँ इन्होंने गड्ढे खोदे हुए हैं वहीं पर फोर्स डिप्लॉय है। और अभी सुनने में आया है कि हमारे यहाँ से फोर्स हटाकर कुछ फोर्स का हिस्सा यहाँ छोड़कर बाकी को जो है आलीपुर में ले जाया गया। तो ये कोई आंदोलन औचंदी गांव का तो है नहीं, ये तो जो दिल्ली में जितने भी पीड़ित गांव हैं उनका भी है और जो 5 स्टेट में जो पीड़ित है उनका भी है। इनके छाती पे बंदूक रहेगी। हाँ जी, बंदूक जरूर रहेगी। और अब देखो देश में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि भाई 26 जनवरी है, थोड़ा सा अपना प्रचार और भी तरीके के सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन हम किसान कहाँ जाए? किसान की हरी भरी खेती को जैसे आप दिखा सकते हो, कैमरामैन दिखा सकता है, ये उजाड़ दी। अब हम अपना खेतों में पैरा दें या ये जो जवान है, ये जवान भी तो हमारे हैं, किसान और जवान को आमने सामने करके, जबकि रास्ता ये था कि भाई हम विकास के विरोधी थोड़ी आना है, रास्ता तो ये था कि भाई आप लोग आओ अपना बात करो टेबल पे बैठ के, और जहाँ जो सहमति बने हमें भी अपना पूरा हक मिल जाए और जो है किसान भी दुखी ना हो और जवान भी दुखी ना हो। तो लेकिन फोर्स ये चाहती है कि भाई ये जो सरकारें हैं ये चाहती हैं कि भाई इनको तो आमने सामने करके लड़वा दो, 2-4 इनके मर जाएं, 2-4 इनके मर जाएं, और फिर जो है बाद में देखेंगे क्या होगा। और अगर नहीं कोई मतलब हरकत करते तो ठीक है, अपना ऐसे ही लेके चले जाएंगे। यानी कि जो गणतंत्र दिवस तो किसान भी मनाना चाहता है,
वो भी तो शामिल होना हमारे लिए होगा। गणतंत्र दिवस कैसा हुआ जी, एक बात बताओ ना, हमारा तो गणतंत्र दिवस भी नहीं रहा। नहीं रहा, ये राजतंत्र, ये लोकतंत्र कहाँ रहा, गणतंत्र कहाँ रहा, आदमियों का तंत्र कहाँ रहा? ये तो सरकारों का ये तानाशाही है, ये तो सीधा सीधा। एक बात बताओ आप, मेरे एक साथी हैं गांव से ही दारा, वो कह रहे थे भाई जो आदमी अपने खेत में से एक राना बथुआ हो जाए रजाडे में गेहूं में, उसने नहीं पाड़न देता, उसके खेत में इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, कोई नोटिस नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई पैसे का नहीं, कोई मुआवजा नहीं, और जो है ये तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा जी? तो गुंडागर्दी सीधी सीधी पुलिस के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। और इस प्राइवेट डिस्कॉम की जो है जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन है, कैसा है, कौन अधिकारी है, सरकारी है इसके पीछे या ये कंपनी वो कर रही है, सरकार इसकी जो है न्यायिक जांच कराए। एक बड़ा सवाल आपने उठाया है जो 5 राज्यों में फैल रहा है। शायद जहाँ तक सूचना है पूरे हरियाणा के किसानों को 24 तारीख को खरर में एक प्रदेश स्तरीय पंचायत हो रही है, 23 तारीख को बटाना जफराबाद में पंचायत हो रही है, और उसके तुरंत बाद औचंदी बॉर्डर पे एक महा किसान पंचायत बेड़ा हो रहा है जी। तो ये कॉल क्यों करनी पड़ी आप लोगों को? ये कॉल इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जी किसान को जो है अकेले पाकर और जो ये सरकार जो तानाशाही करना चाहती है ना कि भाई हम धक्के से ले जाएंगे, जबकि जो पुलिस अधिकारी हैं उनके पास वर्बली आदेश हैं कि भाई ये काम करवाओ, कोई लिखित आदेश नहीं। जब डीएम के पास हम जाते हैं, एडीएम साहब थे जो, उन्होंने बड़े अच्छे से पक्ष सुना, उन्होंने मानना भी कि भाई ये गलतियां हैं, तो गलतियां हैं तो जिनके ऊपर कार्रवाई भी हो, कंपनी के ऊपर उसकी जो कंप्लेंट्स है वो कार्रवाई भी हो। मैं कार्रवाई पे आना चाहता हूँ। हाँ जी, ये आपके हाथ में वजन है, यदि इसको तोला जाए तो मेरे ख्याल में किलो आधे किलो तो आपकी कंप्लेंट का वजन बन चुका होगा। इससे 4 गुना तो घर पर रखा है जी जी, इससे 4 गुना तो घर पर रखा मतलब खेती करने वाले किसान को जी आज 135 की स्पीड से गाड़ियां चलानी पड़ रही है 5 स्टेटों में, उसको ईमेल्स पे आना पड़ रहा है और कंप्लेंट्स पे आना पड़ा है जी। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आपने इसमें डीएम को लिखा हुआ है और डायरेक्शन मांगी है एसीपी पे जी। आपने कोर्ट में भी गिरफ्तार किसानों की पेटिशन लगाई थी। तो ये जो वुमेन्स कमीशन जो और महिलाओं की तरफ से एफआईआर पेंडिंग है, क्या मामला एक बार बताएंगे? ये उस दिन ने मतलब जो ना कन्फाइन कर लिया था महिलाओं को यहाँ से, 93 टोटल आदमी उठाए थे, उसके बाद वे जोड़ते जोड़ते 118 हो गए थे वहाँ थाने में। आपने कनौजिया साहब के पैर भी छुए? हाँ जी बिल्कुल। आपने माफी भी मांगी कि किसान की जान को बख्श दिया, थोड़ा सम्मान है किसान का जी, उसको मत रोन दिए। तो वो तो इसलिए की थी। कनौजिया के खिलाफ सबसे पहले 10वें महीने में अक्टूबर के एंड ऑफ जो लास्ट वीक था अक्टूबर का, उसमें कंप्लेंट दर्ज कराई थी। ठीक है, आधार था आपका कराने का? क्यों? आधार ये था कनौजिया साहब ने बगैर हमारे को कोई ना हमारी शक्ल देखी, किसी को भी कुछ नहीं पता, और कनौजिया साहब ने हमारी कंप्लेंट पहले कर दी थी। यानी कि परजुरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक पूर्वाग्रह के साथ चल रहे हैं जी। तो उसके लिए कराया था, वो आज भी पेंडिंग है, जिसमें मतलब एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, डीएम सभी कंसर्न अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया था। यानी कि जब मैं एसीपी साहब की बातचीत सुन रहा था, उन्होंने कहा कि क्या आपकी भी कोई कंप्लेंट इन पे है? तो आपने कहा था जी मेरी क्रॉस कंप्लेंट इन पे पेंडिंग बिल्कुल है जी। तो एसीपी के तो मौके पे भी संज्ञान पे चीजें हैं? बिल्कुल है, सबको पता है। तो क्या सरकार और पुलिस सो रही है? सो नहीं रही, ये सारे पे काम कर रहे हैं। एक वर्बल ऑर्डर पे फोर्स, एक रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर फोर्स का, वो वर्बल ऑर्डर के ऊपर आता है, जबकि उसको रिटन ऑर्डर के बगैर तो कहीं चलना ही नहीं चाहिए। तो क्या संगोल तंत्र काम कर रहा है? संगोल तंत्र काम कर रहा है। आज जब चादर ओढ़ के बैठे हैं अयोध्या में प्रधान सेवक, डबल इंजन सरकार है, तो वहाँ तो घंटी बजाओ और किसान फरियाद ले जाओ, वहाँ तो सुनवाई हो जाएगी। हाँ, जैसी यहाँ हो रही है ऐसी वहाँ होती होगी, जैसी यहाँ पे हो रही है। रिटर्न में देने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, इसमें ऐसी वहाँ होती होगी। बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो अधिकारियों के पीछे कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं क्या? बिल्कुल दबाव है। हाँ जी। जो एसीपी साहब ने ये कहा कि मतलब हमारे पास कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है जिसके कारण हम यहाँ डिप्लॉय हुए हैं, वर्बल ऑर्डर हैं। अब वो वर्बल ऑर्डर उसका को प्रूफ तो होता नहीं भी किसका है किसका नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो वर्बल ऑर्डर की बात कर रहा है, और वो हवा में तो नहीं बोल रहा था। और डीएम के ऑफिस में वर्बल ऑर्डर भी नहीं थे? फिर डीएम ऑफिस में वर्बल ऑर्डर भी नहीं थे। जी जी जी। हाँ जी, आप यूपी में आपने पहुंचे थे, तो यूपी से किस तरह के एश्योरेंस मिले हैं आपके? एनसीआर में आप एक स्पीडी यात्रा कर रहे हैं, किसान ने यात्रा पे निकले। यात्रा में जो उन्होंने मैं ये कहा कि आप हमें जैसा भी संदेश देंगे कि 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख किसान हम आपके साथ भेजेंगे। जब भी किसान को जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर, हरियाणा के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत होगी,
तो चारों तरफ का किसान एकजुट होना शुरू हो जाएगा। और मैं सरकार को सीधी इसमें ये लेना चाहता हूँ कि गंभीरता से ले इसको, और इसमें जो ये अधिकारी हैं या सरकार खुद है या ये कंपनी है, इसको स्पष्ट करे पहले कि भाई सरकार जो प्रशासन मतलब पैसे के दम पे काम करवा रही है कंपनी, या सरकार ही चली हुई है, और विपक्ष भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। विपक्ष का काम होता है कि भाई जब सरकारें इस उस पे आ जाएं तो आवाज बने किसान की, और किसान के साथ खड़ी हो। जब हमारे खेतों में हमारी माँ बहनों को मारा पीटा गया और यहाँ से हमारे खेतों से उठाया गया, ये चीजें भूलने वाली नहीं है जी। तो गुस्सा है लोगों में, गुस्सा, लोग जीने मरने को तैयार हैं। लोग थाने से मतलब ये नहीं करके वो है कि भाई हम यहाँ से चले जाएंगे, वो कह रहे कि भाई या तो मुकदमे लगाओ, हमारे खेतों से उठा के ले आओ, या हमें मार दो। तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, और सरकार इसको गंभीरता से ले, ये कि ये ना सोचे कि भाई आप यहाँ कर दिया वहां कर दिया। गणतंत्र कहाँ है, ये अंग्रेजों से बुरा टाइम आ गए। तो राकेश टिकैत को भी रात को ऐलान करने पड़े, राकेश टिकैत ने भी रात को ऐलान किया, एमपी भी आए, पूर्व विधायक भी आपके साथ थानों में डटे रहे। मैं एक सूची देना चाहूँगा आपको कि जहाँ किसानों को अब चौकियाँ लगानी पड़ेंगी, यानी कि टेम्परेरी बैरिकेटर लगाने पड़ेंगे, वो लिस्ट मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो बजाय 4-4 दिन के ये किसान सत्संग के, वहाँ पहले यदि चौकियाँ लग जाएंगी किसानों की, हो सकता है आपके खेत में डाका ना पड़े, हो सके जब सवेरे जब उठ के खेत की तरफ जाएं तो आपको ये मंजर दिखाई ना दे कि जब खेत में आप फसल में पानी देने जाएं, पता लगे वहाँ पे ये बड़े बड़े आकार के पूरा खेत आपका खुदा हुआ मिले। मैं एक बार आपको पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाता हूँ, रख रहा हूँ मैं, जिसमें उत्तर पश्चिम जिला से दरियापुर कला, हरेवली, बवाना, घोगा, ओचंदी, मुंगेशपुर, कुतुबगढ़, बाजितपुर, ठाकरान, कटेवड़ा, जटखोड़, पंजाब खोड़, टटेसर, जीमरपुर, सलापुर, माजरा, जौनती, बूडनपुर, नांगल, ठाकरान। इसी तरह से जिंजौली, कतलूपर, निजामपुर, सोटी, गड्डी, कुंडल, फिरोजपुर, बांगर, मुकुंदपुर, खैरपुर, कानोंदा, कुलासी, लडराउन, बराई, असोदा, सिवान, आसोदा, टोडरान, जाखोदा, जसोर खेड़ी, खेड़ी जसोर, लोहारेडी, दैकोरा, रोद, आसंडा, बापड़ोदा, खरर, मातन, खरमान, छारा, रिवाड़ी, खेड़ा, छुड़ानी। ये उन गांव की लिस्ट है जहां से ये 750 केवी के टावर से गढ़ते जा रहे हैं और जहां पे किसानों को चौकियां लगानी है। नयाबास, खेड़ी सापला, गड्डी सापला, सापला और उससे संबंधित गांव, खेड़ी आसरा, बदानी, बदाना, कबलाना, सुरखपुर, टप्पा हवेली, तातरपुर, गिरावट, बीड़, सुनारवाला, कैमलगढ़, रामपुर, जौंदी, बिरदाना, महाराणा, गुड्डा खेड़ी, खुमार, जज्जर, खातीवास, तामसपुरा खेड़ी, होशियारपुर, कडोलदा, जवाहर नगर, कुंजिया, ग्वालिन, तलाव, डाणा, सालावास, जमालपुर, हुमायूंपुर, लडायन, बिरड, मुंडाहेड़ा, कोंदरावाई, नीलाहेड़ी, बोरावास, निवाद, जाड़सा, मोहनबाड़ी, बंबोरिया, कोलपुरी, खेतावास, चंदावास, रेडूवास, बिलोचपुरा, खापड़वास, सूरजगढ़, भालगढ़, आज़ाद नगर, भिंडावास, मुंदसा, साजपुर, अकेड़ी, मदनपुर, सुंदरेटी, जाडली, मदनपुर, मारोठ, बीड़, छुचकवास, गोरिया। इस तरह की एक बहुत लंबी सूची है जहां किसानों की आप चौकियां लगानी पड़ेगी। और आलीपुर की एक लिस्ट जहां आज ही से इनकी टीमें तैनात हो जाएंगी। तो मैं नेताजी का नंबर मैं आपको बता रहा हूं, इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए जहां जहां ये टेम्परेरी चौकी लगेंगी। क्या नंबर रहेगा आपका? 700 900 131। और मेरा किसानों गांव से जैसे गोगा, बाखनेर, अलीपुर, ताजपुर और आपका ये सलापुर माजरा है, वहाँ पर ये सारे गांव, तिग्गीपुर, ये सारे गांव आते हैं इसके अंदर। तो जहाँ जहाँ भी ये काम हो रहा है, तो अगर कोई काम को लेकर कोई नोटिस है या भाई कोई आर्मी डिप्लॉय, वो जल्द से जल्द हमसे संपर्क करे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब ये नंबर जो इन्होंने डिस्प्ले किया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, SMS कर दें। ये उम्मीद ना करें कि जो संयोजक पे सारा दबाव है टीम के पास कि वो हर कॉल को आपकी अटेंड करेंगे, लेकिन आप जो भी उसमें व्हाट्सएप छोड़ेंगे, वॉइस मेल छोड़ेंगे, उसका रिस्पॉन्ड टीम जरूर करने की कोशिश करेंगी। तो एक गणतंत्र में गण को जिस तरह से सरकारी तंत्र से रौंदा जा रहा है, उनको खेतों में चौकियां लगा के बैठाना पड़ रहा है। तो विश्व में ये कैसी पिक्चर ये पेश की जा रही है, ये राम राज की तरफ बढ़ रहे हैं या हम किसी और दिशा में बढ़ रहे हैं, या हमारी आस्था के साथ खेला जा रहा है, इसका पहला चीज़ आज किसान के दर्द से बयां होता है। तो इस तरह की नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, जुड़े रहिए।
जय किसान।